मंत्री जी ने करने का काम किया। और इसलिए इस मौके पर हम जरूर ये निवेदन और विनती आपसे अंत में करना चाहते हैं। मन हमारा दुखी हो गया है सर, गला भर आया है। 31 साल के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, जनादेश का अपमान होगा। कम से कम मनोज पांडे टुकुर टुकुर देख। माता की आज देवतुल्य जो जनता यहां पधारी है, उनसे विशेष आग्रह है कि मां भारती का जयकारा कुछ इस प्रकार से गूंजे कि अमित शाह जी स्वयं पधार चुके हैं। जब तक वो हेलीपैड से लेकर यहां मंच को सुशोभित नहीं करते, तब तक ये गर्जना उन तक पहुंचनी चाहिए। और जो अमेठी से भागकर रायबरेली की शरण में आना चाहते हैं, उनके कानों में भी आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। समाचार पत्र में बोला तो हमने प्रेस के सामने विरोध किया। अगर सड़क पर भी कोई भगवान प्रभु राम का विरोध करेगा, मनोज पांडे की गर्दन कट जाए, लेकिन हम भगवान प्रभु राम को नहीं छोड़ सकते। हमने बलिदान देखा है, हमने अपने लोगों को अयोध्या में मरते हुए देखा है, हमने गोलियां चलते हुए देखा है, हमने सनातन का खून बहते हुए देखा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं भगवान प्रभु राम के उस दिव्य मंदिर को बनाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी गृह मंत्री, उन्होंने भारत के 100 करोड़ लोगों का सपना साकार करने का काम किया। कुछ मिले या न मिले, भगवान प्रभु राम मिल जाए हमारे लिए बहुत। और कुछ लोग आज कह रहे हैं, मैं निवेदन के साथ कहता हूं, विनती के साथ कहता हूं, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, मत छल करिए, मत दिखावा करिए, खेल करना बंद कर दीजिए। रायबरेली से बहुत खेल हो गया है, ये खेल अब नहीं चलेगा। जब नहरें सूखी रहती हैं, किसानों को पानी नहीं मिलता है, जब गरीब को कॉलोनी नहीं मिलती है, जब कोविड जैसी महामारी से दुनिया के तमाम देशों ने घुटने टेक देने का काम किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने जनता के साथ खड़ा होने का काम किया। दुनिया की सबसे पहले वैक्सीन देने का काम किया और वैक्सीन देने का काम किया। जब चंद्र लोग कहते थे कि मेरा परिवार, मेरा परिवार, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा पूरा भारत मेरा परिवार, हम उसके साथ रहेंगे जो भारत का अपना परिवार मानने का काम करता है। और 80 करोड़ लोगों को 2 जून की अगर खाना देने का काम, ये कोई एहसान नहीं, कहा मेरा परिवार है, मैं खाऊंगा तो मेरा परिवार भी खाएगा। ये करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी ने करने का काम किया। और इसलिए इस मौके पर हम जरूर ये निवेदन और विनती आपसे अंत में करना चाहते हैं। मन हमारा दुखी हो गया है सर, गला भर आया है। 31 साल एक विचारधाराओं और सिद्धांतों पर हमने राजनीति किया। हाथ उठा करके बताना, मनोज पांडे के दामन पर कोई दाग हो तो बता देना, मनोज पांडे ने किसी का दिल दुखाया हो तो बता देना। हाथ जोड़कर राजनीति किया है, गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, लेकिन 6 दिन आपके गांव में रहा। बताओ रहा कि नहीं रहा, बता दो हमको। हमने आपकी सेवा किया। मनोज पांडे के ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता। जब आजादी के बाद आदरणीय इंदिरा जी, स्वर्गीय राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के पास लोग गए कि झलकारी बाई की मूर्ति लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कौन झलकारी बाई, मैं नहीं जानता हूं। मैं छोटे से पद पे था रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष में। मैंने कहा वीरांगना झलकारी बाई ने भारत की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया है, मैं झलकारी बाई की मूर्ति लगाऊंगा। और झलकारी बाई की मूर्ति लगाने का काम किया। सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए लोग 5 बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी से, 9 बार सोनिया गांधी जी से मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति नहीं लगी। कुछ लोगों ने हमें धमकी दिया कि मूर्ति लगेगी तो गोली मारी जाएगी। हमारे पेट में गोली लगी, लेकिन 30 दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी लगवाने का काम हमने किया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पटेल पार्क ऊंचाहार में बनवाया। स्वतंत्रता के नायक माहेपाशी का किला मनोज पांडे ने आपकी कृपा आशीर्वाद से जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो मैं आपसे कहूंगा बहकाने मत आइए। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे। कौन लोग कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे? 5 साल दिनेश प्रताप आपकी सेवा करें, 5 साल दीदी
धन्य दीदी, मैं प्रणाम करता हूं। मैंने अपनी लाइफ में किसी केंद्रीय मंत्री को 42 डिग्री में गांव गांव घूमते नहीं देखा है। एक बच्चा भी मर गया है तो दिल्ली से जहाज चला है और दीदी उसके घर में रही है। मातम हो गया, मौत हो गया, मुंडन हो गया, छेदन हो गया, दीदी आपके साथ रही। दिनेश सिंह आपके साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रही, भारत के प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े रहे। आज बताओ कितने लोगों को भारत के प्रधानमंत्री ने छत देने का काम किया है? हाथ उठा करके बताओ ईमानदारी से। छत देने का काम किसको किसको किया? हाथ उठाओ। शौचालय देने का काम किया और कम से कम हमारे सबके आत्मसम्मान को बचाने का काम किया। जब इतने इतने बड़े देश पिद्दी न पिद्दी के शोरबा वो भारत को आंख दिखाते थे, आज आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री के कारण वो अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। भारत से मत टकराना, इसलिए भारत का नेता नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए एक निवेदन जरूर करूंगा। बड़ी संख्या में अमेठी के लोग आए हैं, कौशाम्बी के लोग आए हैं, भदोई के लोग आए हैं, रायबरेली है, ऊंचाहार है। अगर अपना बेटा मानते हो, भाई मानते हो, 1% भी हमारा सम्मान करते हो, एक एक वोट कमल के फूल पर जाना है। एक एक वोट कमल के फूल पर जाना है। आदरणीय गृह मंत्री जी के बताओ कितने लोग कमल पर वोट दोगे? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा के बताओ। अब मैं एक नारे के साथ, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। आवाज नहीं गई अभी, वहां तक नहीं गई, पेरिस तक आवाज भेजनी है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे भारत के लौह पुरुष, हम सबके नेता, देश के नेता और हम सबकी दीदी आदरणीय स्मृति ईरानी दीदी को मैं निवेदन करूंगा कि आए, आशीर्वाद दें, हम सबको शुभकामनाएं दें, हम सबको रास्ता दें। आदरणीय स्मृति ईरानी जी। बोलो बोलो भारत माता की। आज राष्ट्र के यशस्वी गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी के इस युद्ध क्षेत्र में राष्ट्र भर में लोहा मनवाने वाले कर्मठ नेता हमारे बड़े भाई अमित शाह जी का इस पुण्य धरा पर मंच और मैदान की ओर से मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं आभारी हूं कि आज इस मंच पर दो भाइयों के ललाट पर विजयश्री का तिलक लगाने का मुझे सुअवसर प्रदान हुआ है। एक मनोज पांडे जी का हमारे परिवार में आगमन हमारी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता रही है भैया कि जब चौखट पार कर कोई घर में प्रवेश करता है तो स्वागत का दिया लिए घर की बेटी बहन ही खड़ी मिलती है। आज हमारे परिवार में आपका मैं स्वागत करती हूं। दूसरी बार जब बहन दीपक लेकर थाल सजाती है तो भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने के लिए जो युद्ध की भूमि पर उतरता है उसकी जीत की कामना बहन करती है। इसलिए दिनेश जी, आज ये संयोग सुखद है। एक तरफ डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ आप, मध्य में अमित शाह। ये नरेंद्र मोदी की ओर से रायबरेली में जीत की गारंटी है जो आज पूरा मैदान, पूरा क्षेत्र देख रहा है। मनोज भैया ने हमसे दीदी कहकर उद्बोधन किया। फर्क यह है डॉक्टर साहब, आज आप दवा करने आए हैं, कांग्रेस से मुक्त रायबरेली को करने आए हैं
और कांग्रेस नाम की जो भ्रष्ट बीमारी कुछ लोगों को हो गई है, उनका इलाज करने आए हैं। मैं दीदी के नाते इतना कहती हूं, बहन हूं, लेकिन रिश्तों का कभी मैंने सौदा नहीं किया है। अमेठी तो ऊंचा उड़ने की ठान ली है हमने। ऊंचा? अब तो आसमान। 5 दशकों तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन गरीब के सर पर छत नहीं बनी। 5 दशक तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन मंच पर दल बहादुर कोरी के सुपुत्र अशोक कोरी आज विद्यमान है। ये इस बात के साक्षी है, सई नदी पर पुल नहीं बनाया गया। आज अमेठी की प्रतिनिधि के नाते मैं अपने राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी को आभार व्यक्त करती हूं। 1,14,000 घर बनाए, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बनाए, 3,50,000 गरीब घरों में नल से जल दिया, 1.5 लाख परिवारों को घर में विद्युत का कनेक्शन दिया, 2,20,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया। सई नदी पर पुल, गोमती नदी पर पुल, अमेठी का बाईपास, गौरीगंज में कलेक्ट्रेट का भी जब पूरा का पूरा ऑफिस बनना था तो उसका शिलान्यास श्रद्धेय अमित शाह जी के हाथों हमने करवाया। जो 5 दशक राज करते रहे, वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। आज मेरे क्षेत्र में जिसने सुशासन की, अच्छे शासन की और अच्छे शासक के प्रतिनिधि के नाते शिलान्यास किया विकास कार्यों का, आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमित शाह जी को आभार व्यक्त करती हूं। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों है तैयार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। मनोज भैया ने सनातनियों के इस मंच पर जय घोष किया। भैया, राम भक्त जितने हैं अमित शाह जी के सामने हाथ उठाकर, राम भक्त जितने हैं, आज बहन के नाते मोल नहीं मांगती, सौगंध देकर जाती हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया कि अगर उनके लिए एक भी बटन दबा तो राम मंदिर के निर्णय को पलटा देंगे। अब मनोज भैया, हम भी गौरीगंज वाले हैं, हम भी वहां रहते हैं। हमने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत हो तो गौरीगंज में हनुमानगढ़ी के हनुमान मंदिर की धजा पर हाथ लगाकर देख ले, सनातनी ईंट से ईंट न बजाते तो हमारा नाम भी स्मृति ईरानी नहीं। इसलिए राम भक्तों से कहने आई हूं कि सोने की लंका है भ्रष्ट कांग्रेसियों की, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ। 20 तारीख को सब मिलकर गांव गांव जाओ, सबसे कहो कि कमल का बटन दबाओ, राष्ट्र भक्तों की सरकार बनाओ। आज ये निवेदन सभी के चरणों में अर्पित करते हुए, अमित शाह जी, आपके सानिध्य में मनोज भैया का आज परिवार में आगमन हुआ, पूरे परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। अब सीधे भारत के श्रद्धेय गृह मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी से बहुत विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध करता हूं कि यहां उपस्थित अमेठी और रायबरेली की महान जनता को अपना संदेश देने की कृपा करें। माननीय अमित शाह जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है? ऊंचाहार रायबरेली अमेठी वालों की आवाज को, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? अरे 400 पार करना है या नहीं करना है? रायबरेली अमेठी में कमल खिलाना है या नहीं खिलाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दूर दूर रोड तक खड़े हैं सभी लोग, हाथ उठाइए अपना हाथ
विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन स्मृति ईरानी जी अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में जिनका आगमन हुआ है, अब भाजपा के नेता डॉक्टर मनोज पांडे जी, और आज रायबरेली के माथे से परिवार की सीट का तमगा हटाना है, ऐसे हमारे डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, दयाशंकर जी, अदिति सिंह जी, अशोक कुमार कोरी जी, केसी पटेल जी, रंजना चौधरी जी, प्रदीप सिंह जाडेजा जी, प्रतिमा शुक्ला जी, पीयूष मिश्र जी, अंजलि मौर्य जी, ममता जायसवाल जी, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। मैं जब इस भूमि पर आया हूं तब कालिकान माता मंदिर, दुरागन भवानी मंदिर, शमशेरियन भवानी मंदिर, अहोरवा भवानी मंदिर, बाबा नंद महरधाम, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब भाले सुल्तान क्षत्रिय वीर जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ा बलिदान दिया, उनको भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे 3-4 बात ही करनी है। सबसे पहले बनाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा किया है। एक कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है
मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृतिबेन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। भाइयों बहनों, ये जमघट किस प्रकार का जमघट है? एक और नरेंद्र मोदी है जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक चार आने का भी आरोप नहीं हुआ, और दूसरी ओर एक कांग्रेस के राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है जिसने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार। इनके नेताओं के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। भाई, ये पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपए एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है और अब ये विरोध कर रहे हैं। मैं अभी भी कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। भाइयों बहनों, यूपी का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ढेर सारे काम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, 14 एक्सप्रेसवे, 7,000 किलोमीटर की जगह 12,000 किलोमीटर का हाईवे, श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मेट्रो रेल, मेडिकल कॉलेजों का जाला, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान 60%, फिल्म सिटी, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक का पार्क। भाइयों बहनों, ये जो परिवार की सीट कहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2018 में स्मृतिबेन के साथ कलेक्टर ऑफिस 70 साल से नहीं था। 70 साल से कलेक्टर ऑफिस नहीं था। 2018 में कलेक्टर ऑफिस की नींव डालने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, ऊपर मोदी जी है और नीचे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडों को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाइयों बहनों,
अमेठी और रायबरेली सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, मगर उन्होंने कभी इनको अपना नहीं माना। अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, मैं योग लगा रहा था, कम से कम 600 लोग अलग अलग दुर्घटना में मारे गए, मगर सोनिया जी मिलने नहीं आई। भाइयों बहनों, जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए। स्मृतिबेन मुंबई से आई, बड़ी कलाकार है। जब मैं उनके प्रचार में 14 में आया, तब लगता है यहां स्मृतिबेन क्या करेगी। उन्होंने कहा, अमित भाई मैं यहां बंगला लूंगी, घर बनाऊंगी और इस घर में रहूंगी। आज स्मृति ईरानी गौरीगंज में घर भी बनाई है और मतदार भी वहां से। ये दिनेश प्रताप सिंह 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी मोदी जी ने आपको दिया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, गारंटी लेकर जाता हूं, दिनेश प्रताप को चुनकर दीजिए। आपके अच्छे बुरे मौके पर अगर दिनेश प्रताप नाग नहीं दिखते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप उनको चुन कर दीजिए। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ा है। मोदी जी ने ये 10 साल में यूपी के विकास के लिए 18,55,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। राहुल बाबा जरा हिसाब लेकर आना, सोनिया मनमोहन सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को क्या दिया? उन्होंने सिर्फ 4 लाख करोड़ दिया था। मोदी जी ने 4 लाख करोड़ के बदाम 18,55,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अब हम लोग कहते हैं 400 पार 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, मनोज जी, स्मृतिबेन और दिनेश प्रताप सिंह आपकी दोनों सीटों से परिवार की मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं अपील करने आया हूं, दोनों सीट के मतदाता मोदी जी की विकास गंगा के साथ जुड़ जाए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ जरा, अंत तक विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। क्यों भाई, क्या होगा?